जिस उजलत पसंदी से इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और एक बोगस सा फैसला देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम किया था। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया, जिसकी तफसील ये है कि अदालत ने बल्ले का निशान बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकीन को नोटिस जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खलील ने रिमार्क्स दिए कि साफ नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस कामरान हयात मियां खलील ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि बैरिस्टर गौहर और अली जफर एडवोकेट ने दलाइल दिए। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अख्तियार से तजावुज किया। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कहा और हमने इंतखाबात कराए, लेकिन 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। हमने 2 दिसंबर को इंतखाबात कराए और पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया। इलेक्शन कमीशन को तमाम डॉक्यूमेंट्स फराहम किए। PTI वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंतखाबात ठीक हुए, लेकिन जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए इसकी तैनाती ठीक नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसले से हम अब इंतखाबात में बतौर पार्टी हिस्सा नहीं ले सकते। यह आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है और आर्टिकल 17 तंजीम साजी का कहता है। आर्टिकल 17 कहता है कि हर शहरी तंजीम बना सकता है। जस्टिस कामरान हयात ने कहा कि मैंने फैसला नहीं पढ़ा, क्या सिर्फ यही लिखा है कि इलेक्शन कराने वाले की तैनाती गलत है। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने यही लिखा है और इस पर इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। इंतखाबी निशान एक बुनियादी हक है जो हमसे ले लिया गया है। जस्टिस कामरान हयात मियां खलील ने कहा कि ये जो दरख्वास्त गुजार थे इस केस में जिसका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र किया है कि ये कौन है। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया है। जो दरख्वास्त गुजार थे वो PTI के मेंबर ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने किसी भी जगह पर ये नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। जस्टिस कामरान मियां खलील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं है, इसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे लगाया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। अगर किसी को इतराज है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है। आईन और कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है। कल को इलेक्शन कमीशन कहेगा कि 1997 में जिसको मुंतखब किया था वो गलत था, तो फिर क्या होगा। जस्टिस कामरान हयात मियां खलील ने इस्तफसार किया कि आपके अपने पार्टी के क्या रूल्स हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि हमारी पार्टी के अपने रूल्स हैं। चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के लिए खुफिया बैलेट पेपर के जरिए इंतखाब होता है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ये मैं क्लियर करता हूँ। समाअत के दरमियान बोलने पर जस्टिस कामरान हयात ने कहा कि आप बैठ जाएं, जब भी अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे तो आपको सुनेंगे। हम फिर आपसे पूछेंगे कि अगर खिलाफ वर्जी होनी है तो क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो इसको कलअदम करार दे दें। जस्टिस कामरान हयात ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप लोग आए हैं, हमने आपको सुना, अब तो कुछ करना होगा। अगर आप ना आते तो हो सकता है कि हम इसको 2 जनवरी को जो भी डिवीजन बेंच होता इसको भेज देते। पार्टी उम्मीदवारों को कब तक टिकट जारी करता है, इसकी आखिरी तारीख क्या है। अगर पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो फिर क्या रह जाता है। अगर मुस्लिम लीग नून से शेर, पीपल्स पार्टी से तीर और JUI से किताब वापस ले लिया जाए तो क्या होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 13 जनवरी को निशान अलाट किए जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल में नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी का ऑर्डर जारी किया, जिसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी 15 रोज के लिए जेल में नजरबंद रहेंगे। रिहाई के रोपकार जारी होने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की रिहाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि इन्हें नुक्स अमन के तहत 15 रोज के लिए अडयाला जेल में नजरबंद कर दिया गया है। इस तरह PTI की जानिब से लीगल प्लानिंग फील्ड से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि 22 दिसंबर को अदालत उस्मा ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन PTI की दाद रसी करे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाएंगी कि वो लेवल प्लानिंग फील्ड फराहम न करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। दरख्वास्त में सदा की गई कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों, कारकुनों और कायदीन की गिरफ्तारी से रोका जाए। अलावा से PTI के उम्मीदवारों, तजवीज़ कंदा, तायद कुंदा को इंतखाबी अमल के दौरान हरासा न करने का भी हुक्म दिया जाए। अदालत उस्मा में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि आम इंतखाबात के दौरान PTI को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जलसे जुलूसों की इजाजत दी जाए।